इस कुरुक्षेत्र में मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए बहस की जाएगी। जो उनका भविष्य है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन्हें आधुनिक शिक्षा देना चाहती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी पर एक बड़ी बहस होगी। सिर्फ कागजों पर मदरसे ना चलाए जाएं, धरातल पर भी मदरसे दिखें और मुस्लिम बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। मुख्य धारा के साथ जुड़े तमाम खास मेहमान इस वक्त भारत समाचार के कुरुक्षेत्र के स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार जरा उन सभी से आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए ओपी सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है। भारत सरकार का पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष है, उनसे भी जानेंगे। और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर नाहिद अकील जी हैं। बहुत स्वागत आपका नाहिद जी, हमारे स्टूडियो में ही है भारत समाचार के। और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ ताहिरा हसन भी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में हमारे साथ मौलाना मतीन खान भी जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष होंगे मुस्लिम लीग के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा नाहिद जी। अब यहां पर दिया जा रहा है कि जो मदरसे हैं आधुनिक शिक्षा के जरिए बच्चों को आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, लेकिन आप देख रहे हैं धरातल पर स्थिति क्या है। जो 2013 में स्थिति थी, उस वक्त भी 118 मदरसे ऐसे पाए गए थे जो कागज पर चल रहे थे, और आज भी वही स्थिति है। देखिए, इसको कई गहराई समझना होगा। जितने दोषी मदरसे वाले हैं जो चला रहे हैं फर्जी, उतने ही दोषी उस जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी हैं। मेरा 20 साल लगातार जमीन पे काम करके बाराबंकी में गुजरा है। वहां पर एक अल्पसंख्यक अधिकारी अंबेडकर हैं, घूम घूम के मलाईदार पोस्ट वहीं वो रखते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। मदरसा जब चलाया जाता उसका मानक होता इतने बाई इतने का, इतना कमरा होना चाहिए, इतना बड़ा मदरसा होना चाहिए। शुरुआत वहीं से गलत होती है जब अल्पसंख्यक अधिकारी जाकर के जांच करता है। जो फर्जी मदरसे पाए जा रहे हैं वो बिना अल्पसंख्यक अधिकारी के शामिल हुए होता ही नहीं। मैं अपना अगर बताऊं तो बाराबंकी में ऐसे तमाम मदरसे चल रहे जहां 2-2 साल 3-3 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। जब मैंने जांच करके और घेरना शुरू किया तो जितने दाढ़ी वाले मदरसे वाले भी, अल्पसंख्यक अधिकारी भी वहीं थे। हुआ क्या कि एक ट्रेनी IAS अधिकारी आई थी, उन अधिकारी साहब का अंबेडकर जी का ट्रांसफर हुआ और उनको वहां पोस्टेड कर दिया गया। विभाग की हाल ये कि फाइलें छुपाए बैठे रहते हैं और वो नए अधिकारी को देते नहीं कि क्या गोरख धंधा। जब मैंने बताया कि भैया मैं जानती हूँ, इसी अलमारी में सारी फाइलें रखी और मैंने जोर दे दे करके निकलवाया, तो जितने मदरसे वाले हैं वहां धरने पर बैठ गए। हाय तौबा मच गई। तो ये दोनों की मिली मदरसे वाले धरने पर बैठ गए जो जिले में चलते हैं कि फाइलें क्यों निकाली जा रही है, ये वो गोलबंदी कर ली। और जो पुराने अधिकारी थे उनका ट्रांसफर हो गया था। नई जब ट्रेनिंग अधिकारी आई तो उसने जांच किया तो सारी चीजें दूध का दूध पानी पानी के सामने आ गया कि ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो टीचर है उनका रिक्रूटमेंट उनके घर परिवार के सारे लोगों को कर दिया, ना कोई उसका मानक, बड़ी बड़ी तनख्वाहें उठा रहे हैं। जबकि बच्चों के लिए वहां बेंच, लालटेन, अगर बिजली चली जाए, बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अच्छी किताबों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। लेकिन ये बिना अल्पसंख्यक अधिकारी के मिले ये गोरख धंधा नहीं हो सकता। ये सच है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसमें जांच दोनों की हो। जो उस जिले में तैनात अल्पसंख्यक अधिकारी है उसकी भी जांच हो कि ये किस किस काल का मामला, उस काल में कौन पोस्टेड था। और अगर ऐसे मदरसे पाए जाते हैं तो उसको तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी यहां पर नाहिद जी ये साफ तौर पर मानती हैं कि जो जिले का अल्पसंख्यक अधिकारी होता है प्रथम दृष्टया वही दोषी है, वही चीजों को जांच पड़ताल करता है, देखता है, उसके बाद क्लियरेंस देता है। ये प्रथम दृष्टया वही दोषी। उन्होंने ये भी कहा इससे मुस्लिम छात्र छात्राओं का नुकसान भी हो रहा है। ताहिरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ताहिरा जी, केंद्र सरकार मदद कर रहा है, राज्य सरकार मदद कर रही है कि मुस्लिम बच्चे मदरसे में आए, पढ़ें, आगे बढ़ें। आधुनिकीकरण के नाम पर 7400 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो आधुनिकीकरण के नाम पर देश और प्रदेश से पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारे मदरसे ऐसे पाए गए जो सिर्फ कागज पर चल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, आपसे जानेंगे। हमारे साथ मौलाना मतीन खान साहब जी 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 आ गई जी। अच्छा चलिए जी जी मैं ये कह रहा हूं ताहिरा जी, जितना मैंने क्वेश्चन सुना है। हाँ जी
बोलिए बोलिए आप। मैं जी जी, मैंने जितना सुना है कि मदरसे पे आपने बताया जो फर्जी बाड़ा चल रहा है, तो ये आज से नहीं चल रहा है। देखिए, एक लंबे समय से ये जो मदरसे हैं फर्जी चल रहे हैं, कागज पे हैं। अच्छा, कागज पे छोड़ दीजिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के मदरसों को जाके चेक कर लीजिए। गोमती नगर में भी एक मदरसा चलता है, वहां पर जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जा रही है, उसको हम लोग इतने दिनों से कह रहे हैं कि मॉडर्नाइज कीजिए मदरसों को। वो गरीब बच्चे जो वहां जाते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाइए, वरना वहां मदरसा होने से झूम झूम के अरबी पढ़ने से फायदा क्या होगा बताइए। जब आप उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तो बच्चे जो है वहां पे पढ़ के क्या बनेंगे। तो एक लंबे समय से ये कहा जा रहा है, लेकिन सरकारें तमाम जो आई गई उन्होंने इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी जो लोग बनते हैं, वो जो भी आते हैं बन के, उन्होंने भी कभी इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया कि उनको जाके उसकी जांच करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, ये ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये जांच करना तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम है। बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक देखा जाता, जो ऊपर का डर नहीं होगा तो आप नीचे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिला में जो और लोग हैं वो सही काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको जांच होना बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन इसको मॉडर्नाइज जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि वो गरीब मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे जो जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो ऐसे भी लिटरेसी लेवल आप देखिए तो बहुत कम है माइनॉरिटीज में। तो जाहिर है उनका लिटरेसी लेवल को बढ़ाया जाए, जिससे कि उनका जहन जो है वो भी प्रोग्रेसिव हो, उनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव हो, वो साइंस पढ़ें, रैशनल थिंकिंग हो उनकी, वो इसी देश के सिटीजन हैं। मैं बार बार कहती हूं कि अगर कोई एक अंग सही काम नहीं कर रहा है तो आप नहीं कह सकते कि शरीर जो है वो स्वस्थ है। तो जाहिर है माइनॉरिटी भी, इस उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, इसी का हिस्सा है, वो 20% है। तो जाहिर है अगर वहां का मार्जिनलाइज क्लास जो है वो शिक्षा से वंचित है और अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा है, तो जाहिर है जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा, सिर्फ अरबी पढ़ रहा है, तो ये तो पर्सनल है, घर में भी पढ़ सकते हैं अरबी। तो वहां पे तो उनको साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब चीजों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने तमाम डिसीजंस खुद ले सके। तो ताहिरा जी इसी आधार पर तो उत्तर प्रदेश में 7,442 ऐसे मदरसे हैं जहां पर आधुनिकीकरण के नाम पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मदद कर रही है। राज्य सरकार ने 2021 और 22 के बजट में 479 करोड़ रुपए की मदद की, लेकिन यहां पर काम हो नहीं रहा है। जब चेक किया गया कई जगहों पर तो 2013 में भी जब अखिलेश की सरकार थी, उस वक्त भी 118 मदरसे फर्जी पाए गए और फिर फर्जी पाए गए हैं। यहां पे मदद की जा रही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से। तो यहां पर नाहिद जी जुड़ी हैं स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि देखिए, बिना जो जिले का अधिकारी है, अल्पसंख्यक अधिकारी, उसकी मिली भगत के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जिला अधिकारी तो मैं कह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? भाई मेरा कहना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता किस लिए है? माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि उसके तमाम जो नुमाइंदे हैं वो माइनॉरिटी में क्या डिपार्टमेंट जो है वो देखे कि क्या हो रहा है, क्या मदरसे सही वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या जो पैसा केंद्र और स्टेट दे रही है उन तक पहुंच रहा है, क्या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो क्या आप अगर नहीं हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये 4,000 से ऊपर मदरसों की जांच कराने का योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया है, इसे आप ठीक मानती हैं, जायज मानती हैं? बिल्कुल जायज है। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई जांच हो और इन मदरसों में बेहतर पढ़ाई हो, वो गरीब बच्चे जो मार्जिनलाइज क्लास से जा रहे हैं माइनॉरिटी के, उनको एजुकेशन मिले, जो फंडामेंटल राइट है, जो इंस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक मुद्दत से कह रहे हैं, सरकारों ने कभी इसको तवज्जो ही नहीं दी। आप खुद बता रहे हैं 2013 में 118 जो थे वो फर्जीवाड़ी चल रहे थे। तो आप बताइए वो सरकारों ने क्यों नहीं तवज्जो दिया? सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है और उनकी प्रोग्रेस, उनकी उत्थान, उनकी उन्नति पे इनका कोई सोच नहीं है कि वो ऐसे बने रहे, बस जाए वोट डाल दे। भाई क्यों नहीं? क्या उनका राइट नहीं है कि वो अच्छी पढ़ाई पे अपना उनका अधिकार हो? बिल्कुल राइट है। क्या गरीब मुसलमानों का राइट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। देश के सिटीजन है।
बिल्कुल सही बात है। मौलाना मतीन बिल्कुल साहब भी हमारे साथ accountability है, fix होनी चाहिए। अध्यक्ष मुस्लिम लीग के मौलाना मतीन साहब। यहां पर ताहिरा हसन जी साफ तौर पर यह मानती हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये झूम झूम कर अरबी पढ़ने से भला नहीं होगा, बच्चों को साइंस भी पढ़ना होगा, उन्हें कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। देखिए स्वामित्र जी, पहली बात तो मैं मौलाना नहीं हूँ, आपने आप थोड़ा इस्लाह करें। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मुस्लिम लीग का। नहीं, मैं आपको पिछले 3 सालों से यही कहता आ रहा हूं। आवाज चलिए ठीक है, मतीन खान साहब आपको मेरी कहूंगा। आवाज थोड़ा सा मेरा चलिए बोलिए। मेरा थोड़ा आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सही कर दीजिए। हाँ, वो पहली सही बात जाएगी, ये आप है, बोलिए, देखिए अपनी बात कि रखिए। एक तो गवर्नमेंट का कोई आदमी है नहीं यहाँ पर। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप हैं तो आप फर्जी मदरसे कह रहे हैं बार बार, तो यानी कि गवर्नमेंट का पक्ष आप रख रहे हैं, पहली बात। और रही बात, ताहिरा हसन बहन है हमारी और नाहिद अकील हैं, इन लोग को बहुत अच्छी सोशल वर्क है, इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने एक खत्ते में काम किया होगा, बहुत अच्छा है, इनको दर्द है। मगर बेसिक बात जो है, फर्जी मदरसे कहना बंद करें। बेसिकली जो जब से ये जो है यहाँ पर 17 में सरकार बनी है, उसके बाद से, बल्कि 2016 से मदरसे जो हैं वो सब ऑनलाइन कराए गए हैं, सबके डाटाज जो हैं वो ऑनलाइन कराए गए हैं। तो अब उसके बाद कोई भी मदरसा इस तरह का जो आप बार बार फर्जी कह रहे हैं, वो मेरा ख्याल से यूपी में कोई भी मदरसा नहीं है। अगर कोई एक भी मदरसा फर्जी इस तरह का है तो सरकार के लोगों को रखना चाहिए कि ये मदरसा फर्जी है, या आप रखिए, आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं राहुल जी, तो आप रखिए, बताइए कौन सा मदरसा फर्जी चल रहा है लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुझे तो मुस्लिम बच्चों की फिक्र है, मैं तो उनका पक्ष रख रहा हूँ। आप अपने मतीन खान साहब, मैं मुस्लिम बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूँ। जो अपनी डिबेट में राहुल जी, मुझे ऑब्जेक्शन है आपसे कि आप बार बार फर्जी मदरसे कह रहे हैं। आप पहले अपनी इस्लाह करें, आप कहिए कोई फर्जी मदरसा नहीं है, जो जांच हुई है सबको ऑनलाइन रिकॉर्ड है, सब कुछ, सारे डीएमओ के पास, सारे स्टेट देवरिया और कुशीनगर, मैं बता दे रहा हूँ, देवरिया और कुशीनगर, मतीन खान साहब, देवरिया और कुशीनगर में कागज पे मदरसे चल रहे थे खाली। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, जो कागज मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड है उनका, डीएमओ कार्यालय में ऑनलाइन उनका पंजीकरण है या नहीं है। नाहिद जी आप बताइए। देखिए एक मैं आ रहा हूँ, इस 2 फर्कों को देखना चाहिए। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, नहीं मतीन भाई, हम चाहे ताहिरा हसन हो, मतीन साहब, चाहे ताहिरा हसन जी हो, चाहे नाहिद अकील जी हो, चाहे मैं हूं या आप हैं, हम मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसीलिए यहां बैठे हैं। कोई सरकार का पक्ष नहीं, यहाँ पे सभी आप भी देखिए, सुनिए मतीन खान साहब, अगर देखिए, मैं मेरी बात सुनिए ना राहुल जी, आपका जो आरोप है फर्जी आरोप नहीं, मदरसे कहना बंद कर दे, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। अब जब सुनिए, बोलने देंगे, तो सामने रखिए आप। अभी ताहिरा हसन जी ने गोमती नगर के एक मदरसे की बात की, वहां उन्होंने बता दिया जब सरकार 7442 मदरसों को, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ इतनी बड़ी, क्या गोमती नगर में दे रहे हैं आप? मतीन भाई, अगर मुझे बोलने दे, टीचर है वहाँ, आप बताइए। मतीन भाई, मैं बोलूं? नहीं, मैं ताहिरा जी, फिर आप वही बात बीच में किसी को बोलने नहीं देते। आज कोई ये घुमाइए ना, हम चारों लोग, मुझे भी उसमें जोड़िए, हम चारों लोग इसीलिए बैठे हैं कि मुस्लिम बच्चों का हक मिले। नहीं जी, आप भी बैठिए कि नहीं इसके लिए, मैं भी इसके लिए बैठा हूं, डिबेट कर रहा हूं, और ताहिरा जी भी। और मुझे लगता है मतीन खान साहब, अगर मुस्लिम बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फर्जी मदरसे का जुमला मतीन भाई पहले पहचानने दीजिए, आपको दर्द बहुत है, आपको दर्द बहुत है। नाहिद जी क्लियर कर रहे हैं कुछ, सुनिए, नहीं नाहिद जी कुछ क्लियर कर रही है, गलत है वो, गलत नहीं, नाहिद जी क्लियर कर रही है, करने दीजिए, नाहिद जी क्लियर कर रही है, सुनिए जरा ध्यान से।
जो सब्र रखिए, मुस्लिम मदरसों की बात होती है ना, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में शुरू से चुटकी प्रथा रही है, तो हर कोई भी छोटा सा भी कस्बा हो, छोटा सा भी गांव हो, तो गांव वाले कंट्रीब्यूट करके बच्चों को धार्मिक तालीम उर्दू अरबी आ जाए तो वो एक मदरसा चलता है, लोग पढ़ाते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड मदरसे होते हैं, एडेड मदरसे जिसको सरकार मदद करती है, तो जब पिछली बार सरकार आई तो उन्होंने जैसी सरकार बनी, जैसे अभी बात हो रही, वैसे तुरंत उन्होंने ये मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, ये वो सब रजिस्टर्ड कर दो। खैर लोगों के कागज तैयार नहीं थे, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाया। 5 साल आप ही की सरकार थी, किसी दूसरे की नहीं थी। तो अब शपथ लेने के तुरंत बाद आपको ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड अपने लेवल पे चल रहे हैं, वहाँ उर्दू अरबी पढ़ाई जाती। जितने भी रजिस्टर्ड मदरसे, ये क्लियर होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ उर्दू अरबी नहीं पढ़ाई जाती, उसमें और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते, इवन कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, जिसमें सरकार एड दे रही है। सरकार को करने की ये जरूरत है कि जो मदरसे, सुनिए तो भाई, जो चुटकी चंदा से मदरसे चल रहे हैं, राहुल जी उनको कह रहे हैं कि ये जो है ये फर्जी मदरसे। मैं वही बता रही हूँ, हो सकता है नहीं पता हो, मैं वही बता रही हूँ मतीन भाई। मगर राहुल जी का आरोप यही है। नहीं, राहुल जी कैसे आरोप लगाएंगे जब सरकार सुनिए मतीन खान साहब, मेरा कोई आरोप नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले, वो दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने। मैं यही चाहता हूं, मुझे गोल मोल घुमाइए मत, हमारा लक्ष्य यही है। मंत्री मदरसे के ही पढ़े थे भाई। बिल्कुल राहुल जी, यूपी में मुसलमानों की संख्या 4.6 करोड़ है। 4.6 करोड़ में 4,000 शिक्षकों की तनख्वाह मिल रही है। अब आप परसेंटेज रेशियो निकाल लीजिए। देखिए, राजनीतिक बात न करिए मतीन भाई, जो सही होना चाहिए वो सही, आप डिबेट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतीन खान साहब, जो 21,000 शिक्षकों को केंद्र और राज्य सरकार मिल रही है उसका कीजिए। राहुल जी, मतीन भाई देखिए, यहाँ पे देखिए, राहुल जी चलिए, एक ये यहाँ देखिए, हम ही 4 लोग बैठे हैं, तो बेहतर बहस करें ना, बेहतर बहस करें। ताहिरा जी कुछ करें, उनकी बात भी सुन लेते। ताहिरा जी, हाँ बोलिए। नहीं, मेरा कहना है मतीन भाई देखिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपने बताया, तो आप बताइए, आपका भी ये पूरा कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, मैं फिर कहूंगी ऑप्रेस क्लास के बच्चे, मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे, हाशिया पे जो बच्चे हैं, वो जाते हैं मदरसे में। तो मदरसे में अगर अच्छी एजुकेशन दी जाएगी तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, बेहतर करेंगे, कम्युनिटी बेहतर होगी। तो इस पे बात कीजिए ना। आप बात कीजिए कि सच्चर कमेटी बना के ठंडे बस्ते में डाल दिया, रंगनाथ बना के ठंडे बस्ते में डाल दिया, उससे पहले गोपाल सिंह बना के डाल दिया, तो खाली लॉलीपॉप दिया। अगर हमारी सरकारों से ये हमारी होनी चाहिए अपील कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। अब ये बेहतर एजुकेशन माइनॉरिटी तक पहुंचाएं, बात इस पे होनी चाहिए। देखिए कि कैसे बेहतर एजुकेशन हो। मैंने कहा ना, रैशनल थिंकिंग डेवलप हो, क्यों हमारे ही बच्चों की डेवलप हो, क्यों ना हमारे मार्जिनलाइज्ड क्लास के भाई बहनों के बच्चों की। ताहिरा जी, बात कीजिए ना, सौमित्र जी, कि बेहतर किया जाए। जवाब दीजिए मतीन खान साहब इसका। सुन लीजिए, आपको असल में मदरसा के बारे में थोड़ा ज्ञान कम है। मैं बता दूं आपको, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। 2014 से, जब से मोदी सरकार बनी है, 14 के बाद 2015 से और टिल नाउ जो केंद्रांश का जो राशि है, जो 6,000 और 12,000 रुपए का जो आप बता रहे हैं, वो पैसा अब तक कितना आया? राहुल, सौमित्र जी बताएं आप।